आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स? जो इकोनोमेट्रिक्स है ये वर्ड इकोनॉमी और मैट्रिक्स मींस मेजरमेंट। जो इकोनोमेट्रिक्स है ना ये इकोनॉमी मेजरमेंट से निकला है। इसमें हम मैथमेटिक्स, इकोनॉमी थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टूल्स को अप्लाई करते हैं ताकि इकोनॉमी फिनोमिना को एनालाइज कर सकें। तो आज जो इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें कलेक्शन ऑफ डाटा, नेचर ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, डिस्क्रीट, कंटिन्यू वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में हमारे पास प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आ जाता है। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके बारे में हम फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके ओरिजिनल सोर्स से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन होगी या फिर क्वेश्चनएयर के थ्रू हम जो डाटा गैदर कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट या फिर कोई भी पब्लिश डाटा जो होगा ना उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहें, वेरी करते रहें, कांस्टेंट ना हो, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। इसमें फर्दर आ जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और सेकंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ स्टार्स। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको इन टर्म्स ऑफ नंबर तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, जैसे रेस, जेंडर, आइज कलर, हेयर कलर, इन्हें कहते हैं हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जो टाइप्स ऑफ इसमें सबसे पहले आ जाती है टाइप डिस्क्रीट वेरिएबल्स और सेकंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक गैप के बाद आए, जैसे क्लास में रोल नंबर्स हैं, हमें पता है कि 1 के बाद 2 आना है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है जो एक स्पेसिफिक गैप के बाद आ रहे हैं। उसके बाद जो कंटिन्यूस वेरिएबल है ना, ये जो है ऐसे ये वेरिएबल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक गैप के बाद नहीं आते, जैसे हाइट है किसी की 5.1 भी होती है, 5.2 भी होती है, 5.3 भी होती है, 8.1 भी होती है, वेट है 50.2 भी होता है, 52.5 इस तरह से होता है। तो ये है हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। जो कोवेरिएंस है ना ये सिर्फ हमें इंटरेक्शन बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स कि अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आता है कोवेरिएंस का, तो इसका मतलब ये है कि जो दो वेरिएबल्स के जो डायरेक्शन है ना, चाहे वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, वो सेम है। मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा होगा। और जहाँ पे कोरिलेशन है ये हमें स्ट्रेंथ भी बताता है और साथ में डायरेक्शन भी बताता है। अब इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान होती है। अगर इसका आंसर 0 में आता है तो इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद अगर इसका आंसर -1 आता है, इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, कि मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है और दूसरा बढ़ता है तो जो पहला वाला वो कम होता है, इसी तरह। और अगर इसका आंसर +1 में आता है तो इसका मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, अगर एक कम होता है तो दूसरा कम होता है। तो जितना इसका आंसर +1 के करीब होगा उतना जो हमारा कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ये 0 के करीब इसका आंसर होगा उतना जो हमारा है कोरिलेशन वो वीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा। तो हमारे पास 3 तरह का डाटा होता है: टाइम सीरीज़ डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा और पैनल डाटा। टाइम सीरीज़ डाटा में क्या होता है कि हमारे पास जो एंटिटी होती है जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है ना, वो एक ही होती है, और जो टाइम होता है वो एक से ज़्यादा होता है। मतलब कि कोई भी एंटिटी वो कोई भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई फॉर्म हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है, वो एक ही रहनी चाहिए, और जो टाइम है ना वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज़ डाटा। जैसे हम देखना चाह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है एंटिटी क्या है, एक है, और उसका हमने डिफरेंट ईयर का डाटा देखना है, जैसे 1999 का, 91 का, 92 का, 93 का। यहाँ पे ईयर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो इसे हम कहेंगे टाइम सीरीज़ डाटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें एंटिटी जो है वो एक से ज़्यादा होती है और जो टाइम होता है वो सेम होता है। जैसे हमने किसी क्लास की हमने पूरी क्लास की हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है GPA। तो इसमें क्या होगा, पूरी क्लास जो है वो एंटिटी एक से ज़्यादा होगी और जो टाइम है वो क्या होगा, एक ही होगा। तो हमने सपोज़ कि हमने लास्ट सेमेस्टर की उनकी क्या करनी है,
चेक करनी है, देखनी है। तो लास्ट सेमेस्टर की तो टाइम एक आ गया और जो एंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट आ गई, एक से ज़्यादा आ गई, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा। और जो पैनल डाटा होता है ना, वो कम्बिनेशन होता है टाइम सीरीज़ डाटा का और क्रॉस सेक्शनल डाटा का, उसे हम कहते हैं पैनल डाटा।